आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके। ठीक है, इसी बीच आप सभी को एक समाज विज्ञान का पेपर में कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, कौन सा है? केरल। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल है चना। ठीक है, गेहूँ, इसके बाद में सरसों हो गए। ठीक है, ये सभी रबी की फसलें हैं। इसके बाद में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो इसका आंसर रहेगा मछली पकड़ना। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? इसका आंसर रहेगा 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो अराजकता का। भारत की प्रमुख आयात वस्तु है, तो इसका आंसर रहेगा खनिज तेल। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो अच्छे से कंप्लीट है। अगला प्रश्न कि औसत आय को डेडेडेज भी कहा जाता है। जो औसत आय होती है उसको प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, कपास डेडेडेज का पहला प्रतीक है किसके? नए युग का। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। कितने लाख है? 56 लाख। भूमिगत जल डेडेडेज साधन का उदाहरण है किसका? नवीकरणिका। इसके बाद में है बेल्जियम, यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, इसके बाद में 3/4 धरातल डेडेडेज से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में देखिए, पहली जोड़ी चाय। चाय की जोड़ी रहेगी असम, क्योंकि चाय जो है वो सबसे ज़्यादा असम में उगाई जाती है। बर्न की जोड़ी रहेगी यंग यूरोप। कांडला की जोड़ी रहेगी गुजरात। और नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। कपास की जोड़ी रहेगी देखिए महाराष्ट्र। कपास उगाया जाता है महाराष्ट्र में सबसे अधिक। महामंदी, इसकी जोड़ी रहेगी 1929। ठीक है, यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, कि लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन वो था एक अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका क्षेत्र का है तटीय क्षेत्र का। मानव बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह है असम में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? तो 1948 में। इसके बाद में आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य बताइए। ठीक है, कि औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो ये असत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो ये असत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, सत्य बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्को है, तो ये असत्य है। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो ये भी असत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ये सत्य बात है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक ही है, तो ये पे सत्य आएगा। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में छठा प्रश्न, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलन क्या है? विनिर्माण क्या है? ठीक है, इसके बाद में भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आपने प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कार्नला क्या था? जमशेदजी जीजे भोजे कौन थे? ठीक है, औद्योगिक मजदूरों से आपसे क्या आशय है? सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, इसके बाद में मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की
व्याख्या कीजिए। एकात्मक शासन के दोष बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर लिखिए। दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है,